एक भयानक हमला पार्वती पर होने ही वाला था कि तभी महादेव का क्रोध ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ा। जो लोग पार्वती को नुकसान पहुंचाना चाहते थे वे पल भर में धराशायी हो गए। महादेव की आंखों में ऐसा रौद्र रूप था कि बड़े बड़े असुर भी कांप उठे। जब महादेव अपने त्रिशूल से दंड देने वाले थे तभी असुरों के गुरु ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। अपने भक्त की विनती का मान रखते हुए महादेव ने उन्हें जीवन दान तो दे दिया, लेकिन उनके हृदय में पार्वती के लिए उमड़ रहा प्रेम अब छिपाए नहीं छिप रहा था। सभी के जाने के बाद महादेव की निगाह पार्वती पर पड़ी। पार्वती के त्याग, प्रेम और कठोर तपस्या की सारी यादें उनके मन में उमड़ पड़ी। उन्होंने मन ही मन प्रण लिया, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाऊंगा। इसी बीच नारद और नंदी वहां पहुंचे। उन्हें लगा कि अब महादेव ने पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया है, लेकिन महादेव अभी भी अपने प्रेम को खुलकर स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि पार्वती की सहायता वे केवल संसार के कल्याण और शक्ति के पुनर्मिलन के लिए कर रहे हैं। महादेव ने निर्णय लिया कि वे पार्वती को तपस्या का मार्ग दिखाएंगे, लेकिन सीधे उत्तर नहीं देंगे। पार्वती को अपने प्रयासों और विश्वास से स्वयं सत्य तक पहुंचना होगा। इतना कहकर उन्होंने नारद को भी चेतावनी दी कि इस रहस्य को पार्वती के सामने प्रकट न करें, लेकिन नारद जी भला कब चुप रहने वाले थे। जैसे ही पार्वती को होश आया उन्होंने पूरी घटना विस्तार से बता दी। यह सुनकर पार्वती के हृदय में आनंद की लहर दौड़ गई। उन्हें एहसास हुआ कि महादेव भले ही अपने प्रेम को शब्दों में न कहें, लेकिन उनके हर कर्म में वही प्रेम झलकता है। तभी पार्वती को अपने पूर्व जन्म की याद आई। उन्हें समझ आ गया कि अधूरी रह गई तपस्या को पूरा करना ही उनके जीवन का उद्देश्य है। अब उन्होंने पहले से भी अधिक दृढ़ संकल्प के साथ तप करने का निश्चय किया, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि सच्चा प्रेम और सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती।